बनू के इलाके बक्का खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 8 ख्वारिजी हलाक, 7 जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर और 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 31 साल शहीद मिशन में जिला कर्क से ताल्लुक़ रखने वाले नाइक आज़ाद और ज़िला लिया से ताल्लुक़ रखने वाले लांस नाइक हसन परबाज ने जान का नजराना पेश किया। जो में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान भी एक खारिजी हलाक हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में $60 करोड़ का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का हजम $2.2 अरब से बढ़कर $2.8 अरब हो गया। पाक सऊदी अरब मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। कुछ मंसूबों पर काम शुरू, 5 तकमील की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद सरमायाकारी के ऐलान पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान में मज़ीद $600 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। समझौतों की अभी स्याही खुश्क नहीं हुई और इन पर काम शुरू हो चुका। उम्मीद है ये हमारा आम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख की दावत पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। कतरी क़यादत से मुलाकातों में दोतरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी समेत मुख्तलिफ तिजारती वफूद से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर म्यूज़ियम में आर्ट और आर्किटेक्चर नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील, कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 नाम फाइनल। हुकूमत और अपोजिशन ने 2-2 अरकान नामजद कर दिए। हुकूमत ने कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेट से मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी को नामजद किया। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और सेनेट से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज को नामजद किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी तश्कील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह AGR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वकील कमेटी अरकान में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर को AGR कमेटी की सरबराही से हटाया था। आइन में तरमीम अपनी जगह, पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का जिया खान में जलसे से खिताब। कहते हैं 1962 के आइन को अवाम की मर्जी का आइन नहीं कहा गया। 1973 में क़यादत ने इख्तिलाफ राय के बावजूद कौम को आइन दिया। आज भी इस मुत्तफ़िक़ा आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी लाहौर पहुंच गई। लाहौर आमद से कबल बानी PTI से जेल में मुलाकात की। बानी की हिदायत पर बुशरा बीबी समान पार्क पहुंची। बुशरा बीबी समान पार्क में क़यादत करेंगी। बुशरा बीबी अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए लाहौर आई। चेकअप के लिए शौकत खानम अस्पताल भी जाएंगी। बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे डील नहीं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का एतराफ़। कहा, बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त फैसला है। बानी PTI की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक होगा। बदकिस्मती होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर बानी PTI की रिहाई हो। ट्रंप के हुक्म पर रिहाई लेनी है तो बानी का जेल में रहना बेहतर है। PTI की डोनाल्ड वू के हुकूमत गिराने की बात भी दुरुस्त नहीं। बुशरा बीबी को बाइज्जत रिहाई मिली। बानी PTI भी बाइज्जत बरी होंगे। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब कहते हैं PTI के कैद रहनुमाओं को सलाम पेश करते हैं। कुर्बानियां रायगार नहीं जाएंगी।
काजी फैसीसा की गाड़ी पर हमला, पाकिस्तान का हमला करने वालों पर लंदन में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के मुताबिक वाक़या अफसोसनाक है, अहम मामले को बरतानवी हुक्काम के साथ उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमलावरों के पासपोर्ट मंसूख करने का ऐलान। हमलावरों के खिलाफ पाकिस्तान में भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत फौरी मंसूख करने की कार्रवाई होगी। शहरियत मंसूख का केस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी ऐसे हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का सफर आगे बढ़ाने के लिए कोशा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ज़रख़ीज़ ज़रई ज़मीन, मुतहरिक आबादी और वसी मादनियात से मालामाल है। पाकिस्तान IT सेक्टर में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। डिजिटल मालियाती प्रोग्राम मुआशी, समाजी और तकनीकी तरक्की में मुआविन साबित होगा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मोक की वजह से लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स पर रात 8 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी। रात 10 बजे के बाद शादी हॉल्स खुले रहने पर भी पाबंदी आयद। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 4 नवंबर से सरकारी और निजी दफातर वर्क फ्रॉम होम के इंतजाम यकीनी बनाएंगे। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल रिक्शों के चलने, कमर्शियल जनरेटर चलाने पर भी पाबंदी होगी। स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत है। दोनों पंजाब को मिलकर इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मोक के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इंदिया दे दिया। कहा स्मोक का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान और भारत मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देंगे तो स्मोक का खात्मा होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज स्मोक के तदारुक के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। हर महकमे को स्मोक के खात्मे के लिए अहदाफ सौंपे गए हैं। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी मालिकान की होगी। पाकिस्तान जैसे ममालिक तरक्की याफ्ता मुल्कों की गैर जिम्मेदारी का निशाना बने हुए हैं। पाकिस्तान का जहरीली गैसों के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहते हैं नागहानी आफात से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार होती हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों की इमदाद के लिए किए जाने वाले आलमी वादे वफा नहीं हुए। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मालूमात तक रसाई के लिए जस्टिस अतर मिनल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। कहा शहरी को मालूमात के लिए दरख्वास्त करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। सुप्रीम कोर्ट की क़ुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक़ के तनाज़ुर में इदारों के इक़दामात का जायज़ा लेती है। 27वीं आईनी तरमीम का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजिज धामरा कहते हैं अवाम जानना चाहते हैं 26वीं तरमीम की मुखालफत में कोई वोट क्यों नहीं पड़ा। पार्लियामेंट से अपना काम कर रही है। 26वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान की बात मान ली। छब्बीसवीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। गवर्नर KP फैसल करीम गुंजी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं। 27वीं तरमीम आज कल या फिर 5 साल बाद भी होनी है। पेशावर में फैक्ट्री आतिशज़दी की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए।
अब अदलिया में भी सियासत दाखिल कर दी गई है। सियासी इलेक्शन कमीशन की तौसीक कबूल नहीं करेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा नहीं जो मिलिट्री कोर्ट में चल सके। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं पीटीएम को 3 मरतबा इक़्तिदार दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और सानेहा मॉडल टाउन के मुकदमात में मुलव्वस लोगों को इक़्तिदार दिया गया। पंजाब में कुछ कच्चे के डाकू हैं लेकिन ज़्यादातर पक्के के डाकू हैं।